इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस का नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फीचर्स करवाई थी कि इंश्योरेंस क्या होता है और इसके फीचर्स क्या हैं। आई होप आपको मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, इसकी फीचर्स भी समझ में आ गई होंगी। तो जो फंक्शंस होते हैं इंश्योरेंस के, कि इंश्योरेंस अगर हम देखें तो वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है और वो हर एक पर्सन के लिए इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो इंश्योरेंस के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है कि इंश्योरेंस के फंक्शंस को हम 3 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और अदर फंक्शंस के। तो 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस और अदर फंक्शन। तो स्टार्ट लेते हैं प्राइमरी फंक्शंस के साथ। प्राइमरी फंक्शंस ये मेन फंक्शंस होते हैं जो इंश्योरेंस में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये 3 जो कैटेगरीज हैं प्राइमरी फंक्शंस में, सबसे पहला मतलब कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो प्राइमरी फंक्शन में आते हैं। तो फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी, इट डिस्ट्रीब्यूट्स रिस्क। ये सेकंड फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन का ही सेकंड पार्ट है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो फर्स्ट जो है, इट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी। मेन फंक्शंस जो होता है इंश्योरेंस का, फ्यूचर की जो इवेंट्स हैं जो अनसर्टेन हैं उनके रिस्क को कम करना। तो रिस्क क्या हो सकता है कि कोई भी लॉस फ्यूचर में हो सकता है, कि लॉस कब होगा, कितना हो सकता है, किसको हो सकता है। अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होती है तो उसके अंदर रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है। इंश्योरेंस क्या करती है, इंश्योरेंस में होता क्या है कि इन जो अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से जो भी लॉस होगा, एक कॉमन पर्सन को, एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, तो उस लॉस की वजह से, मतलब उस रिस्क की वजह से जो लॉस है उसको एक तरह से कम करने की कोशिश की जाती है, उसको इंडेमनिटी करने की कोशिश की जाती है, उस तरह के लॉस को कम करने की कोशिश की जाती है। तो जो इंश्योर्ड होता है वो अपनी अनसर्टेनिटीज़ को सर्टेनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करवाया है तो उसके पीछे बेसिक मोटिव क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, इट मे बी ड्यू टू कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ अगर आग लगने की वजह से हो सकता है, अगर आपका व्हीकल है एक्सीडेंट की वजह से इस तरह का लॉस हो सकता है। तो आप एक रिस्क उसके अंदर हमेशा रहता है, तो आप उस रिस्क की वजह से जो लॉस होगा उसको कम कैसे कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस है वो हमें सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड आता है, इट डिस्ट्रीब्यूट रिस्क। जो इंश्योरेंस की जो कंसेप्ट है, हमने इसके फीचर में भी पढ़ा था कि ये कोऑपरेशन के ऊपर बेस्ड होता है, कि जितने लोग, अगर हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो हम अकेले इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं, इंश्योरेंस करवाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि एक पर्सन का जो लॉस है वो सिर्फ उसी को खुद को बियर नहीं करना पड़ेगा या इंश्योरेंस कंपनी को बियर नहीं करना पड़ेगा, उसका जो लॉस होता है वो बहुत सारे लोगों में स्प्रेड आउट हो जाता है, बहुत सारे लोगों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, कि जो इंश्योर्ड मेंबर्स होते हैं। दैट मीन्स कि सिर्फ एक पर्सन के ऊपर उसका लॉस ना रहे, उसका इफेक्ट ना रहकर उसको हमने लार्ज नंबर ऑफ पीपल में उसको डिवाइड कर दिया जो भी उससे जुड़े होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंश्योरेंस का। नेक्स्ट आता है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। इंश्योरेंस जो होता है एक नॉर्मल पर्सन को अनसर्टेन इवेंट की वजह से जो रिस्क हो सकता है उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देती है कि अगर किसी अनसर्टेन इवेंट के होने पर कोई भी लॉस अगर होता है तो उसको कंपेंसेट किया जाएगा, इंडेमनीफाई किया जाएगा। लेकिन इसके बदले में इंश्योर्ड को इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ता है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इंश्योरेंस होता है इंश्योर्ड को एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसको एक सिक्योरिटी की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि अगर अनसर्टेन इवेंट की वजह से जो रिस्क है जिसकी वजह से लॉस हो सकता है तो उस लॉस को हम कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है कि अगर हमने अपनी व्हीकल का इंश्योरेंस करवा लिया, अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है, तो एक सिक्योरिटी की फीलिंग होती है
है कि अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो एटलीस्ट हमारे फैमिली मेम्बर को कुछ ना कुछ हमारे बाद मिल जाएगा, मतलब इन फॉर्म ऑफ मनी उनको कुछ ना कुछ एक हेल्प उनको मिल जाएगी। तो एक सिक्योरिटी की फीलिंग हमारे अंदर आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंश्योरेंस का। तो ये प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं। ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की। सेकेंडरी फंक्शन ये भी जो हमारे प्राइमरी फंक्शन है इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन में कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले आता है इट प्रोवाइड कैपिटल। इंश्योरेंस कैपिटल प्रोवाइड करता है। ये कैपिटल कैसे प्रोवाइड करता है? सबसे पहले तो जब हम किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, ठीक है, हम कोई बड़ा बिजनेस हमने स्टार्ट लिया है और इसके अंदर हम मनी लगा रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क और लॉसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और रिस्क और लॉसेस के ज़्यादा रहने की वजह से, ठीक है, क्या होगा, अगर लॉसेस अगर ज़्यादा है, रिस्क अगर ज़्यादा है, तो हमें एक टेंशन हमेशा रहेगी। लेकिन इंश्योरेंस क्या करता है कि इस लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, मतलब इस लॉस को रिड्यूस कर दिया जाता है। इंश्योरेंस की वजह से जो फिनंशियल रिस्क है, जो लॉसेस हैं, उनको काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ को जो प्रीमियम की फॉर्म में अमाउंट रिसीव होती है, जो भी अमाउंट उनको प्रीमियम की फॉर्म में रिसीव होती है इंश्योरेंस कंपनी की, वो कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो जाती है, क्योंकि वो एक तरह से फर्दर फिनांस प्रोवाइड कर दिया जाता है। प्रीमियम की जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के पास कलेक्ट हुई है वो फर्दर लोन की फॉर्म में दे दी जाती है, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, ऑब्वियसली इससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है। और क्या कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी लोन वगैरह दे सकती है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दे सकती हैं, दूसरी कंपनीज़ को लोन दे सकती है, तो इससे भी कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी कई तरह की लोन प्रोवाइड कर सकती है, जैसे शेयर कैपिटल वगैरह में मनी इन्वेस्ट कर सकती है, लॉन्ग टर्म लोन दे सकती है कंपनीज़ को, टर्म लोन हो सकते हैं, लोन जो होते हैं वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो इंश्योरेंस है वो कैपिटल को प्रोवाइड करने का काम करती है। सेकंड आता है इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। देखो, अगर हमें हमेशा डर बना रहेगा लॉस का, तो हम उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जो हमें एक सिक्योरिटी देती है, अगर हमारे अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, तो हम थोड़ा सा जो उस रिस्क का जो डर होता है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो सिक्योरिटी की फीलिंग की वजह से हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, ठीक है। और ये जो सोर्स होता है, अगर हमारे अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग है, तो ये ग्रोथ का, इंडस्ट्री के डाइवर्सिफिकेशन का एक सोर्स बन जाता है। मैनेजमेंट जो होती है, जो रिस्क हमारे होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ की वजह से जो रिस्क हो सकते हैं, जो लॉसेस हो सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है। और वो बाकी अदर फैक्टर्स के ऊपर जो बहुत की एरियाज़ होते हैं, जो बहुत की इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो उनके ऊपर पूरा अपना ध्यान दे सकती हैं। जैसे लेबर फोर्स है, मटेरियल मैनेजमेंट हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, तो इनके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस हो जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा। अगर ये डर उनके अंदर बना रहेगा तो वो इतना ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। और इंश्योरेंस कंपनी एक सिक्योरिटी की फीलिंग देती है और इसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडरी फंक्शन में ही नेक्स्ट जो फंक्शन आता है, इट हेल्प्स इन जजिंग द वायबिलिटी ऑफ मेजर प्रोजेक्ट। अगर हम किसी एसेट या किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, अगर किसी एसेट का इंश्योरेंस करती है, तो सबसे पहले उसके बारे में थोरोली इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उस एसेट को या उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ये फाइंड आउट करने के लिए वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी है और बिल्कुल वो कुछ ऐसा वो प्रॉफिटेबल नहीं है, और अगर कोई कंपनी उसका इंश्योरेंस करवाती है, कोई फर्म उसका इंश्योरेंस करवाती है, तो अगर उसका लॉस होगा और उसके लिए ज़्यादा क्लेम की डिमांड की जाएगी,
लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होगा तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी के लिए लॉस हो सकता है। तो इस पॉइंट में से हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस जो होता है ये किसी भी मेजर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को चेक करने में भी हेल्प करता है। इंश्योरेंस हेल्प इन लॉस रिडक्शन। इंश्योरेंस की वजह से लॉस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ हमें लॉसेस के लिए सिक्योर ही नहीं करती है, बल्कि वो हमें कुछ ऐसे मेथड भी बताती हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स भी बताते हैं जिससे हम लॉसेस को, उस रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इंडिया के अंदर कुछ लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन है जिनको इस्टेब्लिश किया गया है। उनका मेन मोटिव क्या होता है इनको इस्टेब्लिश करने का, कि ये पब्लिक को टेक्निक्स के बारे में बताती हैं, उन मेथड के बारे में बताती हैं जिनसे लॉसेस को, एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है जो अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से अराइज होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सेकेंडरी फंक्शंस का पार्ट है। तो ये चारों जो हैं वो सेकेंडरी फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें फर्स्ट है कि ये कैपिटल प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज़ को करता है, वो लोन की फॉर्म में हो सकता है, सिक्योरिटी की फॉर्म में हो सकता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, किसी मेजर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को चेक करने में हेल्प करता है, और लॉस को रिड्यूस करने में भी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन मेन फंक्शंस के अलावा इंश्योरेंस और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन के अलावा इंश्योरेंस में परफॉर्म किए जाते हैं और जिनका बेनिफिट जो होता है कॉमन पर्सन को, बिजनेस कम्युनिटी को और पूरे नेशन को भी हो सकता है। तो अदर फंक्शन में सबसे पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस सेक्टर को हम सोर्स ऑफ फंड्स हम मान सकते हैं, सोर्स ऑफ फंड की फॉर्म में हम दे सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल भी प्रोवाइड करता है, सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और सोसाइटी को बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लॉसेस से बचा सकता है जो डैमेज की वजह से होते हैं, जो डिस्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर है कि जो इंश्योरेंस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सोसाइटी की ओवरऑल प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। सेकंड आता है एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंश्योरेंस फॉरेन ट्रेड को भी प्रमोट करता है। ये फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में, उसको सिक्योर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें मेन जो है मेराइन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो सी में, जो समुद्र में जो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसमें हमेशा रिस्क बना रहता है और जहाँ पर ज़्यादा लॉसेस के चांसेस हैं, तो उन रिस्क से बचाने का काम इंश्योरेंस का है। तो फॉरेन ट्रेड को भी एक्सपेंड करने में इंश्योरेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड फंड्स टू इन्वेस्ट। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, ये प्रीमियम के फॉर्म में पैसा इकट्ठा करती हैं और इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फर्दर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये बाकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्रियल और बिजनेस कंसर्न को प्रोवाइड करता है। तो इससे जो होता है इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। एनकरेजिंग सेविंग। इंश्योरेंस को हम सेविंग की एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक भी मान सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, हाफ ईयरली, एनुअली आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और प्रीमियम को पे करना कंपलसरी होता है। तो जो शुरू की स्टेज है तो हमें थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, हमें थोड़ा सा लगता है कि हम किस तरह से सेव करेंगे। ठीक है, प्रीमियम के लिए तो हमें कुछ ना कुछ सेव करना ही पड़ेगा अगर हमें प्रीमियम पे करना है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये हमारी आदत बन जाती हैं, ये हमारी हैबिट बन जाती हैं, क्योंकि पीरियोडिकली हमें प्रीमियम को पे करना है, रेगुलर बेस पर हमें प्रीमियम को पे करना है और अगर हमें प्रीमियम पे करना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सेव करना पड़ेगा। तो ये सेविंग की हैबिट को भी एनकरेज करता है। नेक्स्ट आता है इट चेक्स इन्फ्लेशन। इंश्योरेंस को इन्फ्लेशन को चेक करने में, उसको रोकने में भी इंश्योरेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर सर्कुलेशन में मनी है, अगर सर्कुलेशन में मनी रहता है या जो सेव हमने किया है
तो इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब अगर मनी ज़्यादा होगा सर्कुलेशन में तो उससे भी क्या होगा, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाता है। लेकिन इंश्योरेंस से क्या होगा, इंश्योरेंस में हमें पता है कि हमें प्रीमियम पे करना है, तो हम थोड़ा सा सेव करते हैं, और इससे जो इंडिविजुअल है उनकी जो स्पेंडिंग वॉल्यूम होता है, मतलब उनकी जो खर्च करने की जो उनकी वॉल्यूम है, जो अमाउंट है वो कम हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो पैसा है जो वहाँ से बचा है वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। देखो, अगर हमने इंश्योरेंस ना करवाया हो तो हम प्रीमियम पे नहीं करेंगे, अगर हम प्रीमियम पे नहीं करेंगे तो वो पैसा हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, हम अपने लिए कहीं ना कहीं उसको खर्च कर देंगे। लेकिन अगर वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को एज ए लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो इससे इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, इन्फ्लेशन हमारा कम हो जाता है, प्राइजेस हमारे कम हो जाते हैं, इन्फ्लेशन को रोकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गुडविल। इंश्योरेंस हमें सिक्योरिटी की फीलिंग प्रोवाइड करता है, ये हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है। इंश्योरेंस सिर्फ हमें रिस्क से प्रोटेक्शन ही नहीं देता है, लेकिन क्या होता है कि इंश्योरेंस जो होता है वो हमें ऐसी कैपिटल भी प्रोवाइड करता है जिससे हम हमारी जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है और आप उसके अगेंस्ट लोन लेना चाहते हो तो आपको ईजिली लोन अवेलेबल हो जाता है। दैट मीन्स हमारी जो गुडविल है, हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो इंश्योरेंस की वजह से इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अदर फंक्शन में आता है सोशल सिक्योरिटी। इंश्योरेंस हमें एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत सारी ऐसी इविल्स के अगेंस्ट लड़ने में हमारी हेल्प करता है, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसीज़ हैं, ओल्ड एज हो सकती हैं, या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है उसका कोई लॉस वगैरह हो सकता है। तो इंश्योरेंस हमारी क्या हेल्प करता है कि ये हमारी हेल्प कैसे करेगा कि जो अनसर्टेन इवेंट्स हैं उनकी वजह से जो हमें लॉस हो सकता है तो उनसे हमें बचाने में हेल्प करता है। लास्ट अदर फंक्शन में आता है क्रेडिट फैसिलिटीज़। बिजनेसमैन जो होते हैं उनको हमेशा लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। अगर उन्होंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है अपनी प्रॉपर्टी का तो वो क्या कर सकते हैं, उनको क्रेडिट ईजिली अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोन को लेने में अनेबल हैं और हमने अगर अपनी प्रॉपर्टी को रखा है एज ए मॉर्गेज, हमने रखा है अपनी प्रॉपर्टी को, तो जो पर्सन हमें लोन देगा वो थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम लोन की पेमेंट नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी उसको लोन की पेमेंट कर देगी। तो इससे हमें ईजिली क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। तो आज इस टॉपिक में मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं कि इंश्योरेंस के कौन कौन से ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन की हेल्प करते हैं, नॉर्मल पर्सन को काफ़ी सारे लॉसेस से बचाने में हेल्प करते हैं, अनसर्टेनिटीज़ का जो रिस्क होता है उससे जो लॉस होता है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।